नमस्ते दोस्तों, मैं ज्ञान से प्रकाश की ओर में आज काफ़ी दिनों के बाद वीडियो अ, बनाने आई हूँ। वीडियो में बना रही हूँ। आज मैं आप लोगों को उपनिषद के बारे में कुछ बताना चाहती हूँ। उपनिषद जो महादेव ने जब महादेव और माता पार्वती की विवाह हुई थी, शादी हुई थी, तो उस समय कुछ ज्ञानियों ने आकर महादेव से शस्त्रास्त्र किया और उपनिषद का उसी समय नाम पड़ा, क्योंकि महादेव जब शस्त्रास्त्र में जीत जाते हैं तो महादेव कहते हैं कि आज से इस शस्त्रास्त्र का नाम उपनिषद के नाम से जाना जाएगा। तो उपनिषद की जो कथा है ना ये दोस्तों, बहुत ही अच्छा कथा है। आप लोग को अगर नहीं पता है तो मैं बताना चाहती हूँ, क्योंकि मैं माध्यम हूँ, उपनिषद के माध्यम हूँ, जो मैं आप लोगों तक लेकर आना चाहती हूँ। मास्टर्स, मेरे प्यारे दोस्तों, कहते हैं ना कि महादेव और माता पार्वती दोनों का विवाह हुआ और दोनों, पहले तो माता सती के साथ विवाह हुआ, फिर उसके बाद माता पार्वती के साथ विवाह हुआ। सती के रूप में ही माता पार्वती है। तो कहते हैं गुरु परंपरागत ब्रह्मा वंश ऋषियों को तथा गुरुदेव को नमस्कार है। पूषा व आश्रय अश्व इत्यादि मंत्र से आरंभ होने वाली वाजसेनीय ब्रह्मापोनिषद है। संसार बंधक को दूर करने की इच्छा वाले विरक्त पुरुषों के लिए संसार के कारण अज्ञान को निवृत्ति के समान साधन ब्रह्मतत्व बोध की प्राप्ति के लिए उनकी यह अल्प ग्रंथ वाली संक्षिप्त व्याख्या आरंभ की जाती है। यह ब्रह्म विद्या अपने में लगे हुए पुरुषों के संसार को कारण सहित अत्यंत अवसाधन अच्छेद करती है। इसलिए उपनिषद शब्दों से कही जाती है, क्योंकि उप और नि उपसर्ग पूर्वक सद धातु का यही अवसाधन ही है। अर्थ है, इसका मतलब होता है, उपनिषद का मतलब होता है मास्टर्स, उप और नि उपसर्ग, लेकिन उप और नि उपसर्ग को ही उपनिषद बोलते हैं। उस ब्रह्मा विद्या प्राप्ति रूप प्रयोजन वाला होने के कारण यह ग्रंथ भी उपनिषद कहा जाता है। यह 6 अध्याय वाली उपनिषद अर्णय वन में कहीं जाने के कारण अर्णैक है और अन्य उपनिषदों की अपेक्षा परिणाम में वृद्ध बरी होने के कारण बृहदारण्यक कही जाती है। अब इसका क्रम कांड के साथ संबंध बतलाया जाता है। तो दोस्तों, यह सारा ही वेद, जिनका प्रत्यक्ष और अनुमान आदि अन्य परिणामों से ज्ञान नहीं होता, उन इष्ट की प्राप्ति और अनिष्ट की निवृत्ति के उपयोग को प्रकाशित करने वाला है। क्योंकि सभी पुरुषों को स्वभाव से ही इष्ट की प्राप्ति और अनिष्ट की निवृत्ति इष्ट है। जो विश्व प्रत्यक्ष है, उनके इष्ट प्राप्ति और अनिष्ट निवृत्तियों के उपायों का ज्ञान तो प्रत्यक्ष और अनुमान प्रमाणों से ही सिद्ध है। इसलिए वहां आगमन प्रमाण ढूंढने की आवश्यकता नहीं होती है दोस्तों। किंतु जन्मांतर से संबंध रखने वाले आत्मा के अस्तित्व का ज्ञान हुआ होने पर जन्मांतर संबंधिनी इष्ट प्राप्ति और अनिष्ट निवृत्ति का इच्छा भी नहीं हो सकती, जैसा कि स्वभाववादियों में सर्वाकारियों में देखा जाता है दोस्तों। अतः शास्त्र जन्मांतर संबंधी आत्मा के अस्तित्व और जन्मांतर की इष्ट प्राप्ति एवं अनिष्ट वृत्ति के उपाय विशेष का निरूपण करने में प्रवृत्त होता है दोस्तों। जैसा कि श्रुति में मृत मनुष्य के विषय में जो ऐसी शंका होती है कि कोई कहते हैं शरीर आदि से अरिक्त देहांतर संबंधी आत्मा रहता है, और कोई कहते हैं या नहीं रहता है। कहता है कि कोई आत्मा शरीर में रहता है, कोई कहता है आत्मा शरीर में नहीं रहता है। इस प्रकार उपकर्म करके आत्मा है ऐसा ही जानना चाहिए इत्यादि निर्णय देखा जाता है, तथा ब्रह्म को न जानने से मरण को प्राप्त होने पर आत्मा जैसा हो जाता है। इस प्रकार आरंभ करके जिसने जैसा कर्म किया है तथा जिसने जैसा शास्त्र ज्ञान प्राप्त किया है, उसके अनुसार कोई तो देह धारण करने के लिए किसी योनियों को प्राप्त हो जाती है और कोई अस्थावर हो जाते हैं। कहता कि जैसा कर्म हम करते हैं दोस्तों,
उसी तरह से हमारा ये होता है, हमारा जन्म होता है। और वैसा ही और हम मृत्यु, जैसे हमारी मृत्यु होती है ना मास्टर्स, तो मृत्यु को जब हम प्राप्त होते हैं तो हम क्या करते हैं, जैसा हम कर्म करते हैं ना उसी तरह से हमारा फिर से जीवन मिलता है। और हम खुद स्वयं हम चयन करते हैं जीवन को, कैसे हम अपना किस किस घर में हम जन्म ले या किस चीज में हम जन्म ले, अपना कर्म देख कर ही हम डिसाइड करते हैं दोस्तों। इस प्रकार कहा है, एवं स्वयं प्रकाश है, इस प्रकार आरंभ का ज्ञान और कर्म उनके जन्मांतर के आरंभ होते हैं। कहता है कि इस प्रकार आरंभ करके जिसने जैसा कर्म किया है तथा जिसने जैसा शास्त्र ज्ञान प्राप्त किया है, उसके अनुसार कोई तो देह धारण करने के लिए किसी योनियों को प्राप्त हो जाता है और कोई अस्थावर हो जाता है। इस प्रकार कहा है, एवं स्वयं प्रकाश से इस प्रकार आरंभ कर ज्ञान और कर्म उनके उसके जन्मांतर के प्रारंभ होते हैं, तथा वह पुण्य कर्म पुण्यवान और पाप कर्मों से पापमय होता है इत्यादि कहा गया है। इसी प्रकार बतलाऊंगा ऐसा उपकर्म आप उपक्रम का आत्मा विज्ञानमय है। कहता है मास्टर्स कि हम जैसा कर्म करते हैं हमको मेरा जन्म वैसा ही मिलता है। जब हमारी मृत्यु होती है तो हम प्रकाश पुंज बन जाते हैं, एक प्रकाश की हम ये ज्योति बन जाते हैं, जो कि हम कहते हैं कि सूक्ष्म शरीर, अकारण शरीर और स्थूल शरीर, तीन शरीर है। हम तीनों शरीर में, स्थूल शरीर में हम दिखते हैं और सूक्ष्म शरीर में हम दिखते नहीं है। अकारण शरीर हमारे मन से पैदा होता है, जो हम अपने मन से, जिस कारण शरीर को हम पैदा करते हैं, क्योंकि कारण शरीर का कुछ भी होता नहीं, अस्तित्व नहीं है, इनके कारण शरीर को हम अपने मन से पैदा करते हैं मास्टर्स। इस प्रकार देह से भिन्न आत्मा का अस्तित्व बताया गया है। देह से भिन्न है आत्मा, शरीर नहीं है। हम आत्मा है, हम शरीर नहीं है, हम आत्मा है। लोग अपने शरीर को शरीर मानते हैं, जबकि शरीर को शरीर नहीं मानना है दोस्तों, शरीर को आत्मा मानना है, क्योंकि हम आत्मा है। हाँ, आत्मा इस शरीर में निवास कर रहा है। जैसे हर एक जो भी चीज में आत्मा निवास करता है उसका नाम हो जाता है। जैसे मनुष्य, हम जीव हैं, हमारे शरीर में आत्मा निवास करता है, तो हम जीव आत्मा कहलाते हैं दोस्तों। यदि कहो कि आत्मा अस्तित्व तो प्रत्यक्ष प्रमाण का ही विषय है, तो ऐसा कहना ठीक नहीं, क्योंकि इसके संबंध में विभिन्न वादियों का मतभेद देखा जाता है। यदि देहांतर संबंधी आत्मा के अस्तित्व का ज्ञान प्रत्यक्ष होता होता तो लोकायतिक और बौद्ध आत्मा नहीं है, ऐसा कहते हमारे पर प्रतिकूल ना होते। घटादि जो प्रत्यक्ष प्रमाण के विषय में उन्हें उनमें घट नहीं है, ऐसा संदेह किसी को नहीं होता। यदि कहो कि स्थानु ठूट आदि में पुरुषादि का भ्रमण देखा जाने के कारण प्रत्यक्ष वस्तु संशय का अभाव नहीं बताया जा सकता, तो यह कथन ठीक नहीं, क्योंकि अच्छी तरह देख लेने पर उस संशय का अभाव हो जाता है। स्थानु आदि का प्रत्यक्ष निरूप हो जाने पर उनमें किसी को संदेह नहीं रहता है दोस्तों। किंतु वैनाशिक तो अहम ऐसी वृत्ति के उदय होने पर भी देहांतर से भिन्न आत्मा के न होने की निश्चय करते हैं। हमारा देहांत हो जाता है, उनकी देहांतर माने कि जब हम मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं तो हमारे शरीर से आत्मा निकल जाता है, हमारा शरीर वहीं रह जाता है। तो हम लोग कहते हैं ना कि उनका शरीर आ रहा है, वो आ रहे नहीं बोलता है, उनका शरीर आ रहा है ये बोला जाता है कि हाँ अब उनका शरीर उठ चुका है, उनका शरीर से आत्मा निकल चुका, उनका शरीर उठ चुका है। जब तक आत्मा है शरीर में तभी तक हम जीवित है मास्टर्स, तभी तक हम जीवित है दोस्तों। अतः प्रत्यक्ष प्रमाण के विषय से विलक्षण होने के कारण प्रत्यक्ष आत्मा के अस्तित्व की सिद्धि नहीं हो सकती है। इसी प्रकार अनुमान से भी आत्मा का अस्तित्व सिद्ध नहीं हो सकता। यदि कहो कि श्रुति ने आत्मा के अस्तित्व में लिंग बीज दिखलाया है और लिंग प्रत्यक्ष प्रमाण का विषय होता है, इसलिए आत्मा प्रत्यक्ष या अनुमान प्रमाण प्रमाण का भी विषय है, केवल आत्मा आगमा का ही विषय नहीं है, ऐसे तो कहना ठीक नहीं है, क्योंकि जन्मांतर के संबंध का किसी अन्य प्रमाण से ग्रहण नहीं होता है। आगमन प्रमाण से तथा वेदोक्त लौकिक
लिंग विशेषकों के द्वारा आत्मा का अस्तित्व जान लेने पर ही उसी का अनुसरण करने वाले मीमांसक और नैनायिक वैदिक अहम प्रति और वैदिक लिंगों को ही ये हमारी बुद्धि से निकले हुए तर्क है ऐसी कल्पना करते हुए कहते हैं कि आत्मा प्रत्यक्ष और अनुमान का भी विषय है तथा आत्मा प्रत्यक्ष है, आत्मा तटस्थ है। आपका आत्मा, मेरा आत्मा, उसका आत्मा, उसका आत्मा, किसी का आत्मा अलग नहीं है, क्योंकि आत्मा एक ही है दोस्तों। क्योंकि हम सब एक हैं और हम लोग का देखने का नजरिया अलग है। जैसे महादेव हर एक रूप में महादेवी है, सिर्फ महादेवी है, लेकिन उनका क्या है, स्वरूप अलग अलग है। वो अलग अलग स्वरूप में आकर वो सृष्टि संसार का भार संभाले हुए। उसी तरह से हम एक ही हैं, हमारा एक ही आत्मा, हम एक ही है, लेकिन हम किसी की माँ है, हम किसी की बेटी है, हम किसी की बहन है, किसी की बहू है, किसी की चाची है, किसी की नानी है, किसी की दादी है, किसी की कोई भी रिश्ते में लो तो हम उस रिश्ते में आ जाते। तो ऐसा नहीं कि हम चाची है तो चाची का आत्मा अलग हो गया, हम नानी है तो हमारा आत्मा अलग हो गया, हम बहन है तो हमारा आत्मा अलग हो गया, हम बेटी है तो हमारा आत्मा अलग हो गया। नहीं, हम वही है, सिर्फ हमारा स्वरूप अलग अलग है, हमारा नाम अलग अलग है मास्टर। तो इसी के लिए कहता आत्मा वही है, आत्मा कोई बदलता नहीं है, हम बदलते नहीं है, हमारा आत्मा एक ही है, हम सब एक ही है, सिर्फ हमारा नाम, हमारा स्वरूप अलग अलग है दोस्तों। सब प्रकार देहांत देहांतर समझ रखने वाला आत्मा है, ऐसा जानने वाली तथा देहांतर गति इष्ट प्राप्ति और अनिष्ट वृत्ति के उपाय विशेषकों को जानने की इच्छा वाले पुरुषों को उस विशेष उपाय का ज्ञान कराने के लिए कर्म कांड आरंभ किया गया है। उसमें आत्मा की इष्ट प्राप्ति एवं अनिष्ट निवृत्ति की इच्छा के कारण कृत्वाभिमान रूप आत्म विषयक अज्ञान को उसमें विपरीत ब्रह्मात्मा स्वरूप ज्ञान के द्वारा दूर नहीं किया गया है। जबकि जब तक उस अज्ञान को निवृत्त नहीं होता तब तक यह जीव कर्मफल के राग द्वेष द्वारा रूपी स्वाभाविक दोषों से प्रेरित होने के कारण शास्त्र कथित विधि और निषेध का उल्लंघन करके भी बर्ता हुआ मन, वाणी और शरीर से दृष्ट और अदृष्ट अनिष्ट के साधन भूत अधर्म संगत के कर्मों की अधिकता से कारण करता रहता है, क्योंकि स्वभाव जनित दोष बहुत प्रबल होते हैं। इससे उसे स्थावरण पर्यंत अधोपति प्राप्त होती है। कभी शस्त्रों का संस्कारों का प्रबलता होती है, उस समय यह मन आदि से अधिकतर धर्म संगत इष्ट साधनों का संपदा करता है। वे ज्ञान उपासना पूर्वक और केवल भेद से ही दो प्रकार हैं। उनमें केवल धर्म कृतलोकाधिक की प्राप्ति रूप फल वाले हैं, वो और ज्ञान पूर्वक धर्म देवलोकों से लेकर ब्रह्मलोक तक की प्राप्ति रूप फल वाले हैं। ऐसा ही शास्त्र भी कहता है। देवोपासक की अपेक्षा आत्मोपासक श्रेष्ठ है तथा वैदिक कर्म दो प्रकार हैं, प्रवृत्ति प्रधान और निवृत्ति प्रधान। ऐसी स्मृति भी है, हम और अधर्म की प्राप्ति होती है। इस प्रकार धर्म एवं अधर्म रूप साधन से होने वाली ब्रह्मा से लेकर स्थान प्रयत्न नाम रूप एवं कर्म के आश्रित स्वाभाविक अभिधादि दोष वाली संसारिक गति है। वह यह साध्यान स्वरूप व्याकृत जागृत उपत्तियों से पूर्व अव्याकृत तथा है। आत्मा में क्रिया कारक एवं फल का आरोप रूप या अभिधाकृत संसार बीज बीजा पुरादि के समान प्रभाव रूप से अनादि और अनंत अनर्थ रूप है। अतः इससे विरक्त हुए पुरुषों की अभिधा की निवृत्ति के लिए इसे विपरीत ब्रह्म विद्या की प्राप्ति रूप प्रयोजन वाली यह उपनिषद आरंभ की जाती है। इस उपनिषद के आरंभ में कहे हुए या अश्वमेध कर्म संबंधी विज्ञान तो यही प्रयोजन है कि जिसका जिनका असमर्थवश्य अश्वमेघ यज्ञ में अधिकार नहीं है, उन्हें इस विज्ञान से ही उसके फल की प्राप्ति हो जाए, जैसा कि ज्ञान उपासना से अथवा कर्म से उसके फल की प्राप्ति होती है। वह या प्राण दर्शक लोग प्राप्ति का साधना है इत्यादि श्रुतियों से सिद्ध होती है। यदि कहो कि अश्वमेघ विज्ञान अश्वमेघ कर्म से ही संबंध रखता है, तो
यह ठीक नहीं है, क्योंकि अश्वमेध से यज्ञ करता है अथवा जो इसे इस प्रकार जानता है वह सब पापों का पार कर जाता है। इस प्रकार कर्म का ज्ञान अनुष्ठान का विकल्प बतलाने वाली श्रुति है। इसके सिवा इसका उल्लेख उपासना प्रकार प्रकरण में होने से तथा अश्वमेघ भिन्न चित्याग्नि कर्म में इसका संपादन देखा जाने से भी यह ज्ञात होता है कि अश्वमेघ विज्ञान से भी अश्वमेघ का ही फल मिलता है। कहता है कि अश्वमेघ विज्ञान से अश्वमेघ का ही फल मिलता है। दोस्तों, समष्टि और व्यष्टि हिरण्य गर्भ की प्राप्ति रूप फल वाला होने से समस्त कर्मों में अश्वमेघ कर्म उत्कृष्ट है। या ब्रह्म विद्या के आरंभ में उसका उल्लेख समझते कर्मों का संसार बंधित प्रदर्शित करने के लिए किया गया है। इसी प्रकार ऋतु हिरण्य गर्भ को छूता रूप मृत्यु भाव की प्राप्ति दिखलावेगी। यदि कहो कि नित्य कर्म संसार विषय का फल वाले नहीं है तो यह ठीक नहीं, क्योंकि समस्त कर्म फलों का संसारिक विषयों में ही उपसंहार किया जाता है। मास्टर्स, ऐसी श्रुति है, सारे ही कर्मों का संबंध स्तोत्र से है। मुझे स्त्री प्राप्त हो इतना ही कामना है। इससे प्रकार स्वभाव से ही समस्त कर्मों की सकात्मा दिखलाकर फिर पुत्र कर्म और अपरा विद्या के मनुष्य लोक पितृलोक और देवलोक इस प्रकार भिन्न फल दिखाते हुए श्रुति या जगत नाम रूप और कर्म इन तीन अवयवों से युक्त है ऐसा कहकर अंत में इसकी तीन अंतर रूपा का उपसंहार करेगी। तात्पर्य यह है कि समस्त कर्मों का फल व्याकृत संसार ही है। यही त्रय उत्पत्ति से पूर्व तो अव्याकृति ही था, वही बीज से वृक्ष के समान समस्त प्राणियों के कर्म वश व्याकृत हो जाता है। वह यह व्याक्तव्य रूप संसार अविद्या का विषय है। अविद्या से ही मूर्त अमूर्त और उनकी वासना रूप यह संसार क्रिया कारक फल रूप होने से आत्मा भाव से आरोपति होता है। इसमें भिन्न आत्मा नाम रूप और कर्म से रहित अद्वितीय तथा नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वरूप होने पर भी क्रिया कारक और फल भेदादि विपरीत भावों से प्रतीत होता है। अतः इस साध्य साधना रूप एवं क्रिया कारक और फल भेद रूप संसार या इतना ही है। इस प्रकार विरक्त हुए पुरुषों को कमादि दोषमय कर्मों की बीज भूता अविद्या की रज्जु में सपर ज्ञान बाधा के समान निवृत्ति करने के लिए ब्रह्म विद्या का आरंभ किया जाता है। मास्टर्स, उसमें अश्वमेध विद्या का वर्णन करने के लिए उषा व अश्वस्य इत्यादि मंत्र कहा जाता है। अश्वमेघ यज्ञ में अश्व की प्रधानता होने के कारण यह अश्व विषय की दृष्टि ही कही गई है। यह यज्ञ अश्व नाम से अंकित है और इसका देवता प्रजापति है, इसलिए इसमें अश्व की प्रधानता मानी गई है। अश्व का मतलब क्या होता है मास्टर्स? अश्व का मतलब घोड़ा। अश्वमेघ माने कि घोड़ों का यज्ञ। अश्वमेघ माने घोड़ा का यज्ञ बोले तो राजा महाराजा जो रहते थे तो घोड़ा पर लिख के छोड़ देते थे घोड़ा को, और जिस जिस नगर में जिस जिस जगह जाता था घोड़ा, घोड़ा के ऊपर लिखा रहता था, अगर जो भी मुझे हरा के इसे हरा कर और ये जो भी मुझे हरा देगा तो उसका ये होगा राज्य, मेरा राज्य हो जाएगा। मास्टर्स, तो वो घोड़ों का घोड़ा को छोड़ देते थे, यहाँ यज्ञ करना शुरू करते थे। तो घोड़ा जिस जिस नगर में जाता था, जो जानता था राजा के बारे में और ये बहुत सर्वशक्तिशाली राजा, तो घोड़ा को छूता नहीं था। और जो अगर नहीं जानता था तो वो अपना जो काफी अहंकारी जो रहता कहता वो हम तो करेंगे ही, हम तो इसको घोड़ा को पकड़ेंगे, हम युद्ध करेंगे। तो वो घोड़ा को पकड़ लेता था और युद्ध का ये सूचना दे देता था कि हम युद्ध करने के लिए तैयार हैं। जैसे श्री रामचंद्र जी घोड़ा को अश्वमेघ यज्ञ किए और घोड़ा के ऊपर लिख दिए और कहे कि जो भी इस घोड़ा को पकड़ लेगा और युद्ध का चुनौती देगा तो मैं उसके साथ युद्ध करने को तैयार हूँ। तब लव कुश ने इस घोड़ा को पकड़ लिया था और युद्ध करने के लिए तत्पर हो गया था और घोड़ा को नहीं छोड़ा। तो वही आए, चारों भाई आके युद्ध किए, लेकिन बाद में सब युद्ध से सारे लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न वो सब मूर्छित हो गए। सब बलि आए, सब कोई आए युद्ध करने, लेकिन लव कुश के सामने वो लोग नहीं जीत पाए। वो लोग मूर्छित हो गए, मूर्छित होके सब पड़ गए।
कि रामचंद्र जी आए, रामचंद्र जी आए, तो ऋषि वशिष्ठ आके बोलते हैं और ये ऋषि ये आते हैं, वाल्मीकि आके बोल रहे हैं कि आप इसको किससे युद्ध कर रहे हैं श्री रामचंद्र जी, आप अपने पुत्र से ही युद्ध कर रहे हैं। तब उसके बाद तब ज्ञात होता है कि ये मेरा पुत्र है और हम अपने पुत्र से युद्ध कर रहे हैं। तब वो उसको भी ज्ञात होता है, लव कुश को भी मेरे पिता है। तब वो लोग फिर अपना युद्ध नहीं करते हैं। ओम उषा ब्रह्म मुहूर्त यज्ञ संबंधी अश्व का शीर है, सूर्य नेत्र है, वायु प्राण है। कहता है कि उषा यज्ञ संबंधी अश्व का शीर है, और सूर्य क्या है, नेत्र है। उषा बोली तो मॉर्निंग, सुबह। और वायु माने हवा, वो प्राण है। वैष्णवर अग्नि, खुला हुआ मुख है। वैष्णवर अग्नि जो है ना, वो अग्निदेव, वो खुला हुआ मुख है। और संवत्सर यज्ञ अश्व का आत्मा है। असम संवत्सर यज्ञ अश्व का आत्मा है। अश्व ने घोड़ा का आत्मा है। धूलोक उसका पीठ है। अधोलोक जो है ना, उसका पीठ है। अंतरिक्ष उदर है। पृथ्वी पैर रखने का स्थान है। दिशाएं पार्श्वभाग है। अवान्तर दिशाएं पसलियां है। और ऋतुएं अंग है। मास अधमास पर्व सानिध्य स्थान है। दिन और रात्रि प्रतिष्ठा पाद है। और नक्षत्र अस्थियां है। आकाश आकाशस्थ मेघ मास बालू कुवध्य है। उदर स्थित अपरध्य अपरपक्क अन्न है। नदियां नाड़ी है। पर्वत यकृत जिगर और हृदय मांसखंड है। औषधि और वनस्पतियां लोम है। उसकी ऊपर की जात हुआ सूर्य नाभि से ऊपर का भाग और नीचे की ओर जाता हुआ सूर्य का कटी से नीचे का भाग है। उसका जमुहाई लेना बिजली का चमकना है। जब जमहाई लेता, मैंने जमहाई लेना ना, जो ऐसे करके जो लेता है ना जम्हाई, तो वो कहता है ना, जब जम्हाई लेता है घोड़ा तो बिजली जैसे लगता है, बिजली कड़क रहा है, चमक रहा है। और शरीर हिलना, मेघ गरजना, जैसे घोड़े का जब शरीर हिलता है ना, तो जैसे लगता है मेघ है, मैंने बादल गरज रहा है मास्टर्स। वह जो मूत्र त्याग करता है वही वर्षा है, और वाणी उसकी वाणी है। तथा जो मूत्र त्याग करता है ना, जो अपना पी मैंने पेशाब करता है ना, तो वो एक बारिश के जैसा है। और उसकी वाणी है, वाणी, वो उसकी वाणी ही है। उषा या इत्यादि ब्रह्म मुहूर्त का नाम उषा है। वे शब्द स्मरण कराने के लिए है। यह प्रसिद्ध काल का स्मरण करता है। वह प्रसिद्ध उषा काल प्रधान होने के कारण शीर है। शीर भी शरीर के अवयवों में प्रधान है। अतः मेघ मेघार्घ यगार्घ यानी यज्ञ संबंधी अश्व का उषा शीर है, ऐसा इसका अन्वय है। कर्म के अंगभूत पशु का संकार किया जाना चाहिए, इसलिए उसके शिर आदि में कला दृष्टियां की जाती है। उसमें प्रजापति दृष्टि का आरोप किया जाता है। इसी से यह प्रजापति देवता संबंधी है। कहता है प्रजापति देवता संबंधी है। काल लोक और देवत्व का आरोप करना ही पशु का प्रजापति स्पंदाद करना है। जिस प्रकार प्रतिमादि में विष्णुत्वाधिक की प्रतिष्ठा की जाती है, उसी प्रकार उक्त रूप से प्रजापति है। जिस प्रकार उषा के अंतर सूर्य दिखाई देता है, उसी प्रकार शिर के अंतर नेत्र है, और सूर्य ही नेत्रों का अभिमानी देव है। इसलिए सूर्य उसका नेत्र है। वायु प्राण है, क्योंकि वह वायु के स्वभाव वाला है। क्योंकि अश्व वायु मैंने हवा के स्वभाव वाला है। वैष्णवर अग्नि व्याक्त यानी खुला हुआ मुख है। वैष्णवर अग्नि मतलब खुला हुआ उसका मुख है। वैष्णवर अग्नि विशेषण है, अर्थात वैष्णवर अग्नि उसका खुला हुआ मुख है, क्योंकि मुख का अधिष्ठात्र देव अग्नि ही है। संवत्सर आत्मा है। संवत्सर बाहर या 13 महीनों का होता है। वह उसका आत्मा यानी शरीर है। काल के अवयवों का संवत्सर ही शरीर है, और इन सब अंगों का मध्य भाग आत्मा है। इस श्रुति के अनुसार शरीर ही आत्मा है। शरीर ही आत्मा है। अश्वमेधस्य इसकी पुनरुक्ति इसका सबके साथ संबंध प्रदर्शित करने के लिए है। ऊर्ध्वत्व में समानता होने के कारण धूलोक उसका पृष्ठभाग है। अवकाश या क्षेत्र रूपता में समानता होने के कारण अंतरिक्ष उदर है। पृथ्वी पादस्य यानी पैर रखने का स्थान है। पादस्य के वर्ण द का व्यक्तियों बहुमूल्य बहुलम इस सूत्र के अनुसार जकार के रूप में व्यक्ति होने से पादस्य हुआ है। चारों दिशाओं पार्श्व
भाग है, क्योंकि पार्श्व दिशाओं का संबंध है। यदि कहो कि पार्श्व और दिशाओं की संख्या में समानता न होने के कारण ऐसा कहना उचित नहीं है, तो यह ठीक नहीं, क्योंकि अश्व का मुख्य सभी दिशाओं की ओर हो सकता है, अतः उसके पार्श्व का सभी दिशाओं से संबंध होने के कारण इनमें कोई दोष नहीं है। अग्नि आदि अवान्तर दिशाएं पसलियां अर्थात पार्श्वभाग की अस्थियां है। ऋतुएं अंग है, क्योंकि संवत्सर के अवयव होने के कारण अंगों से उनकी समानता है। मास से अर्धमास व पर्व सानिध्या है, क्योंकि सानिध्य से उनकी समानता है। दिन और रात्रि प्रतिष्ठा है। अहोरात्रिणी तथा इस पद में बहुवचन होने के कारण प्रजापति देवता पितृगण और मनुष्य सभी के दिन रात प्रतिष्ठा आदि अर्थात पाद है, क्योंकि इससे इनसे हुआ प्रतिष्ठित होता है। कलात्मक दिन रात्रि के द्वारा प्रतिष्ठित होता है। और अश्व पैरों का द्वार है। कहता है कि अश्व के ऊपर, घोड़े के ऊपर सारा चीज बताया गया कि घोड़ा क्या है, घोड़ा किस तरह से है, घोड़ा में उसके शरीर, उसका मुख, उसका अंग, उसका एक एक पार्ट जो है ना, शरीर का एक एक पार्ट के बारे में वर्णन किया गया है मास्टर्स यहाँ पर। क्योंकि अश्वमेध जो होता है ना, काफी तीव्र गति के जो घोड़े रहते हैं ना, उस पर ही होता है, क्योंकि वो पूरा अकेला उसको छोड़ दिया जाता है, हर एक नगर में वो जाता है, और जो भी उसको पकड़ लेता है उसके साथ युद्ध होता है, युद्ध के लिए ललकारता है तो युद्ध होता है, और नहीं तो लोग क्षमा मांगता है, कहता कि हम आपसे युद्ध नहीं कर सकते। जैसे श्री रामचंद्र जी का घोड़े को कोई भी नहीं पकड़ा, उनका अश्व को कोई भी नहीं पकड़ा, उनका अश्व को लौ कुश ही पकड़ा। तो इसके कारण लौ कुश पकड़ने के कारण क्या हुआ, अब ये अब युद्ध में सबको कितना हराया, लौ कुश कितने को हरा दिया, बहुतों लोगों को हराया, और लास्ट में रामचंद्र जी आए तो रामचंद्र जी को भी हारना पड़ा, क्योंकि वो उससे जीत ही नहीं रहे थे। वो कितने अश्वमेघ, कितने ये अस्त्र शस्त्र चला रहे थे, लेकिन अश्वमेघ को पकड़ के वो क्या किया, तपस्या करके, और वहां से ब्रह्मा जी से वो घोड़े को लुप्त करने का एक विद्या प्राप्त कर लिया, जो घोड़े को पेड़ से बांध कर लुप्त कर दिया और उसको बंद कर दिया, और सामने ही घोड़ा है लेकिन किसी को दिख नहीं रहा है दोस्तों, क्योंकि वो घोड़ा को वहां पर लुप्त कर दिया, विलीन कर दिया है। वो अपना, ये लोग सिर्फ देख रहा है लेकिन और सब कोई भी नहीं देख रहा है। श्री रामचंद्र जी बहुत उसका कि तुम छोटा हो के तुम्हें इतना ये साथ मेरे साथ ऐसा कर रहे हो, तो रामचंद्र जी कितना लौकुश के बारे में कितना उसको बोले। लेकिन ऋषि वाल्मीकि जब आए तब उनका पोल खुलता है, तब वो बोलते हैं ऋषि वाल्मीकि, ये तो आपका पुत्र है और आप पिता है, और आप पिता और पुत्र में ही ये हो रहा है, जंग छिड़ा हुआ है, युद्ध छिड़ा हुआ है। तब लौकुश माफी मांगता है और रामचंद्र जी भी अपने पुत्र को गले से लगा लेते हैं। तो आज यहीं पर मैं समाप्त करती हूँ उपनिषद की कथा। और आप लोग को जरूर पसंद आया होगा, अगर आप लोग को अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा। और आप लोग को हमें कल फिर से मैं उपस्थित होंगी। और दोस्तों, आज मैं आप लोग को नमस्ते करती हूँ, आगे वंदन करती हूँ।